देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश और भारत देश की सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। और इससे सुंदर आशीर्वाद, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा पथ प्रदर्शन, इससे अच्छा मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि बेटियों के लिए कोई और कर सकता है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक ऐसा अवसर बेटियों को दिया गया है कि जो अपने 33% इस आरक्षण के तहत राजनीति में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, पैर गड़ा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां, कि हम परिवार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, समाज के साथ साथ देश को संभालने का भी हुनर रखती हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से समाज के साथ जुड़ी हैं, परंतु राजनीति में नहीं आ गई थी। बहुत पुराने लोग कहा करते थे जब राजनीति में महिलाएं आती थी कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं। अब इस द्वार के खुलने से एकदम सीधा फोकस हो गया कि महिलाएं भी राजनीति का वो अभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पुश करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अवसर है जो हमें दिया गया, और मैं आपके माध्यम से सभी बेटियों को कहूँगी, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो इस अवसर को अवेल करे, किसी ना किसी पद पे, किसी ना किसी कार्य में जुड़ी रहे, क्योंकि आपका अब रास्ता पंचायत से पार्लियामेंट तक जाता है। मैडम, आपने कहा कि कलाकार कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है सार्वजनिक मंचों से, तो आप उन पर एक्शन करेंगे और उन पर रोकथाम के लिए भी। क्या यही बात नेताओं पर भी लागू होगी, क्योंकि चुनावी माहौल में जाति धर्म को टारगेट किया जाता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है महिला आयोग हरियाणा जिस पथ पे चला है और जो कर रहा है, जिस तरह हमने पिछले दिनों एक सिंगर के कुछ गलत एक्शंस और शब्दों के खिलाफ कार्रवाई की, कुछ ही दिन पूर्व हमने एक सम्मन और किया जो 18 तारीख को, जिस पर हम बात करेंगे, उनको सम्मन करके किए हुए पे। ऐसे जब शब्द महिलाओं के लिए आते हैं, वो चाहे कोई भी हो, यदि आप माँ और बेटी को अपमानित करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है हम अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने सम्मान को खराब कर रहे हैं। चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, भाषा की मर्यादा को हमें समझना होगा। बेटियों के बीच में हम जाने की, अधिनियम अप्रूव करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर अपद्र टिप्पणियाँ और भाषा बेटियों के लिए क्यों? ये एक प्रश्न चिन्ह है, सोचने का विषय, सबको इसके ऊपर सोचना होगा। मैडम, भाषा को तो आपने कंट्रोल कर लिया, कहीं ना कहीं उसने गाना बदल भी दिया। अब लोकल सिंगर निकल आए, कैथल से भी हैं, आसपास से भी हैं, कि बदमाशी के गाने गा रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, बदमाशों की इस गाने में तारीफ़ कर रही हैं। तो ऐसे तो फिर ये गन कल्चर बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे करोगे? देखिए, हमने पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र सौंपा है और निवेदन किया है कि जैसे फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए, रील्स के लिए, छोटी छोटी जो नाटिकाएँ बनाते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं, उनके लिए भी हम एक चेक रखें। टाइम टू टाइम कोई एक डिपार्टमेंट उनके ऊपर चेकिंग करता रहे, जैसे ही कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर बात आए, तुरंत उसे ब्लॉक करके, बंद करके, और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे एक्सेप्ट किया और कहा इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मैडम, अपशब्द कहे जाते हैं मंचों से, सरेआम गालियां भी दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद माफ़ी शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मामला ठंडा पड़ जाता है। इस पर क्या एक्शन जो है महिला आयोग लेता है? मैं मीडिया से एक बात जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह से आम गली मोहल्ले आसपास भी बात होती है और इस तरह से गाली गलौज होता है, तो बात कहाँ तक जाती है? नहीं, थाने तक, चौकी तक, मार पीट, खून खराबे, कितना कुछ हो जाता है, ये सब होता है। उसी संदर्भ में महिला आयोग सख्त है कि इस तरह से गाली गलौज करके ये इस तरह की बातें उस एंड तक ना जाएं
इनको कंट्रोल किया जाए, इसीलिए हमने सम्मन किया है, बुलाया है और हम बात करेंगे। मैम लोगों का ये भी कहना है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है वो फेम के लिए जो है बड़े बड़े जो फेमस है कलाकार हैं उनको टारगेट कर रही है, और इंस्टाग्राम पे लगातार इस तरह के बहुत से ब्लॉगर हैं जो बहुत अश्लील बातें करते हुए नजर आते हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। किसी में दम है, किसी में शक्ति है तो वो आए, हमें कंप्लेन करे। चुप क्यों है लोग? चुपचाप सहते क्यों हैं? सुनते क्यों हैं? एंजॉय क्यों करते हैं? जिसको दिक्कत थी वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें कंप्लेंट्स दी, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। चुप क्यों? आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी बुरी बात से दिक्कत है तो आप आए ना, आगे आए, आप मज़े क्यों लेते हैं? रही बात फेम की, बार बार अपने इंट्रोडक्शन देना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और 1987 से हूँ, जब से ये सिंगर पैदा भी नहीं हुए थे, ये दोनों सिंगर जो मुझे बात करते हैं कि फेम होने के लिए। जब कोई मीडिया नहीं था, यहाँ पर सभी चैनल्स आप मौजूद हैं, सबसे पुराना चैनल आज तक और जी आया था, उसके बाद बाकी आए हैं। जब आज तक और जी भी नहीं था, मैं तब दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर थी, तो मुझे पॉपुलैरिटी क्या करनी है भाई? तो इसलिए जो लोग मेरे लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं उनको अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या कहीं वो खुद को फेमस करने के लिए झूठ, अनाप शनाप बकवास तो नहीं कर रहे, गलत भाषा का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं कर रहे। जिन्होंने कहा कि मेरे को लोग दिखे, मुझे धमकाया, मुझे टेरर क्रिएट किया, हम रात भर सोए नहीं तो सुबह प्रोग्राम कैंसिल करना था, मैंने 2 पैग पीकर गाली दे दी। आप टेंशन में आते हैं तो आप 2 पैग पी के गालियाँ देंगे? आप बच्चों के क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपको टेंशन है तो पैग पियो? ये आप बताना चाह रहे हैं? आप दारू का कल्चर जो है, नशे का कल्चर बताना चाह रहे हैं बच्चों को? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉपुलर तो आप होना चाह रहे हैं, आपकी कोई फिल्म आती है, आपका कोई गाना आता है तो आप इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये जो मेरे लिए इस तरह से कह रहे हैं उनको अपना खुद सोचना होगा। मुझे पॉपुलर होने की ज़रूरत नहीं, मैं बाल कलाकार रही हूँ, मैं अपने युवा समय में पूरी एक्टिंग के उसमें रही हूँ, कई सीरियल्स किए, कई मॉडलिंग्स की, कई पिक्चर्स की, तो मुझे पॉपुलर क्या होना है? जिन्होंने ये गन और गंद कल्चर चलाया वो अपना सोचें कि वो पॉपुलर कैसे हो रहे हैं। इस तरह से घटिया घिनौने तरीके से पॉपुलर होने की हमको और महिला आयोग को आवश्यकता नहीं है। नारी शक्ति वंदन ने कहा है कि उनका गुस्सैल स्वभाव है इसलिए गालियाँ दी है। गुस्सैल स्वभाव है तो घर बैठ जाए, हर रोज उनको अपनी माता जी दिखेंगी, उनको अपनी पत्नी बहन भाई सब दिखेंगे, देना उनका गुस्सैल स्वभाव पूरा करें। जिसके अंदर टेंशन होती है तो वो घर पे करे ना। जी मैडम, कलाकार होता है जो एक समाज को आईना दिखाने का काम करता है गानों में। बिल्कुल। लेकिन अभी 2 मामले हरियाणा में हो चुके हैं, अभी और भी कलाकार हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या चेतावनी? एक ही बात कहना चाहूँगी, महिला आयोग बहुत सख्त है, इस तरह से हल्की बातें करना बंद कर दें, अन्यथा हम अगर सख्ती करेंगे फिर आप ही के माध्यम से लोग कहेंगे कि मैडम पॉपुलर होना चाहती हैं। अब रोज़ कोई इस तरह की हल्की भाषाएं बोलेगा तो आयोग तो सख्ती करेगा ना। मैडम, नारी शक्ति वंदन पे आते हैं। नारी शक्ति वंदन में महिलाओं को स्थान तो मिलेगा, पर पहले भी ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर महिलाओं के पति ही चलाते हैं, वो सिर्फ डमी के रूप में बैठ जाती थी। जब हम नया एडमिशन लेते हैं तो हमारी मम्मी हमारे साथ स्कूल जाती है, आपकी भी गई थी, मेरी भी गई थी। लेकिन जब हम LKG में आ जाते हैं तो मम्मी पापा स्कूल नहीं जाते। इसलिए बिगिनिंग में अगर कोई जाता है, मार्गदर्शन लेता है और उसके बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर महिला को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए, उनको मौका मिला है तो उनको उस मौके को अवेल करना चाहिए। मैम, एक हिसार का मामला भी सामने आया, एक महिला पुलिस कर्मचारी जो है वो शराब पीकर गालियां देती हुई नजर आ रही है। एक्शन करे ना उसके खिलाफ, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, कोई भी हो। देखिए, ये पुलिसकर्मी, राजनेता, सिंगर, फला ढिंका, ये पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है। गलत शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पे कोई करेगा और गलत बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो अपने घर बैठे। जैसे माफ़ी मांग लेते हैं, बस माफ़ी मांगने के बाद मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। आप मीडिया वाले मुझे बताएं, फिर ये लोग कहेंगे कि मैडम पॉपुलर होना चाहती है।
एक होता है रेप करना, जिसके लिए हम 376 लगाते हैं। एक होता है मानसिक रेप, रोज रोज करना, महिलाओं को गालियां देना, प्रताड़ित करना, बुरे शब्द कहना, वो भी एक मानसिक रेप है। आप रोज रोज करते हैं, उसकी सजा नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए, और महिला आयोग देगा।